हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल गुरुजी वर्ड 93 पर, जहां हम आज मानसिक मंदता के बारे में व्याख्यात रूप में चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक इत्यादि के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा चुका हूं, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है, सबसे पहले आप जाके प्लेलिस्ट को वॉच करें, जो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप अपने संपूर्ण सिद्धांतों को कंप्लीट करें, जिससे कि आगामी शिक्षक भर्ती में आप अपनी एक सीट को नियुक्त कर सकें। मानसिक मंदता। तो मानसिक मंदता के अंतर्गत जो बच्चे आते हैं वो है मंद बुद्धि बालक, अल्प बुद्धि बालक, विकल बुद्धि बालक, या धीमी गति से सीखने वाले बालक, या मूढ़ बालक, या पिछड़ा बालक। ये सभी मानसिक मंदता के अंतर्गत आते हैं। 1913 में इंग्लैंड ने मेंटल डिफिशियंसी एक्ट बनाकर इस अंतर को जन्म दिया कि पिछड़ा बालक और मंदबुद्धि बालक अलग अलग होते हैं। यानी कि 1913 में इंग्लैंड में मेंटल डिफिशियंसी एक्ट बनाकर इस अंतर को जन्म दिया गया कि जो पिछड़ा बालक होता है और मंदबुद्धि बालक है, ये दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे कि लोग सोच लेते हैं कि मंदबुद्धि बालक और पिछड़ा बालक एक ही है, मगर ऐसा नहीं होता। लेकिन इसके बाद इस संप्रत्यय पर अमेरिका में मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन किया और इन दोनों में स्पष्ट अंतर कर दिया। मंदबुद्धि बालक का अर्थ हम समझते हैं। मंदबुद्धि बालक मूढ़ होता है, इसलिए उसमें सोचने, समझने और विचार करने की शक्ति कम होती है। लेकिन पिछड़े बालक के साथ ऐसा केस नहीं था। पिछड़ा जो बालक था वो प्रतिभाशाली और यानी कम विकल बुद्धि वाला दोनों में ही देखा गया। क्योंकि पिछड़ेपन के अन्य जो कारण थे, जैसे परिवार का वातावरण ठीक नहीं है या उनके आसपास का माहौल ठीक नहीं है, यानी उनकी काफ़ी प्रॉब्लम थी, जो शारीरिक विकलांगता वगैरह इत्यादि इन चीज़ों से, जिससे बालक पढ़ाई में पिछड़ गया हो, तो उसको हम पिछड़ा बालक कहते थे। इसके संदर्भ में क्रो एंड क्रो के अनुसार जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उनको मंदबुद्धि बालक कहते हैं। ठीक है, अब विशेषताएं समझते हैं। फ्रेंडसन के अनुसार इनके अंदर क्या होता है, आत्मविश्वास का अभाव होता है। जो मंदबुद्धि बालक होता है उसके अंदर आत्मविश्वास होता नहीं, और इनकी जो इन्होंने बुद्धि लब्धि बताई है वो 50 से 70 या 75 के बीच होती है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि क्रो एंड क्रो के अनुसार मंदबुद्धि बालक की जो बुद्धि लब्धि है वो कितनी है। तो आपको यही पॉइंट आपको याद रखने हैं। जैसे उसमें क्रो एंड क्रो के अनुसार 70 और फ्रेंडसन के अनुसार 50 से 70 या 75। विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार का व्यवहार करते हैं मंदबुद्धि बच्चे, जैसे प्रेम, मोह, चिंता, विरोध, पृथकता या आक्रामक व्यवहार में संवेगात्मक एवं सामाजिक असमंजस मिलता है। दूसरों की बजाय खुद की ज़्यादा चिंता करते हैं, यानी ये दूसरों की इतनी परवाह नहीं करते जितनी ये स्वयं की परवाह करते हैं। मंदबुद्धि बालक को शिक्षित कैसे किया जाए, इसके मतलब स्किनर के अनुसार उनकी शिक्षा में 3 विशेष कार्यक्रम होने चाहिए। अब 3 विशेष कार्यक्रम कौन कौन से हैं? अपनी देखभाल का प्रशिक्षण दें, क्योंकि भाई बालक मंदबुद्धि का बालक जो होता है उसको, जब वो मंदबुद्धि है तो उसमें सोचने समझने की क्षमता है ही नहीं, तो उसको क्या करना है, अच्छे से कैसे रहे, अच्छे से कपड़े कैसे पहने, इस चीज़ का हमें प्रशिक्षण देना है। सामाजिक प्रशिक्षण देना है, यानी समाज में वो किस तरीके का व्यवहार करे, कैसे उठे बैठे, कैसे सामने वाले से बोलचाल करे। आर्थिक प्रशिक्षण भी देना है, क्योंकि भाई मंदबुद्धि बालक है, उसको भी रोजी रोटी की व्यवस्था के लिए ही हस्तशिल्प एवं घरेलू कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाए। हस्तशिल्प में आपका आ जाता है आपका जितना भी है कताई, बुनाई, बैत बनाना, या कोई ऐसे छोटे मोटे काम जिनको वो आसानी से समझ सके और उन कार्यों को कर सके। इनका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य की शिक्षा, यानी इनको शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की शिक्षा दी जाए। सुनने, लिखने, बोलने एवं निरीक्षण करने की शिक्षा दी जाए। धन, समय और वस्तुओं का उचित प्रबंधन करने की शिक्षा दी जाए, यानी इनको इनके जीवन में ये कैसे सरवाइव करेंगे। भाई मंदबुद्धि बालक है, सीधी सी बात है, उसमें सोचने समझने की जब कोई क्षमता ही नहीं है, तो वो आगे अपनी फ्यूचर में सरवाइव कैसे करेगा। तो उसके लिए
जितने भी योजनाएं हैं, यानी जितनी भी हैं शारीरिक, मानसिक या सुनने, लिखने, बोलने, पढ़ने इत्यादि, या धन का और समय और वस्तुओं का उचित प्रबंधन करके, ये सब करके हम क्या कर सकते हैं, ऐसे मंदबुद्धि बालकों को जीने की एक राह दिखाकर उनको आगे के लिए अग्रसित कर सकते हैं, जिससे कि वो अपनी लाइफ में किसी और के ऊपर डिपेंड ना रहकर सेल्फ डिपेंड हो जाएं, है ना। घर के सदस्य के रूप में घरेलू कार्य करने की शिक्षा, पौष्टिक भोजन, सफाई एवं आराम की आदतों के साथ स्वयं मूल्यांकन की भी शिक्षा इनको दी जानी चाहिए। व्यक्तिगत शिक्षक व छात्र संख्या। अच्छा, अब इनके जो अब इन मान लो पढ़ाई का है, अब एक क्लास में 60 बच्चे बैठे हैं तो ऐसे काम नहीं बनता। तो इनके जो मनोवैज्ञानिक हैं फ्रेंडसन के अनुसार, उन्होंने मंदबुद्धि बालकों की जो व्यक्तिगत शिक्षक है ना, उसके ऊपर इन्होंने अपने विचार पृथक किए हैं कि फ्रेंडसन के अनुसार जो मंदबुद्धि बालकों को व्यक्तिगत प्रशिक्षण की आवश्यकता है, अतः कक्षा में छात्रों की संख्या 12 से 15 होनी चाहिए और विशिष्ट कक्षाओं की आवश्यकता हो, यानी उनकी सुविधा के अनुसार बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत अच्छा उनका मतलब आसपास का माहौल वगैरह, वो सब सारी चीज़ों को देख कर ही हम उनको शिक्षित कर सकते हैं। यानी उनका ध्येय किस में है, यानी उनकी रुचि किस चीज़ में, उनकी रुचियों को ध्यान में रखना है। ठीक है। मंदबुद्धि बालकों के लिए शिक्षक। अब शिक्षक भी इम्पोर्टेंट है। बच्चे तो भाई मंदबुद्धि बालक हैं, तो उनके लिए शिक्षक भी कैसे होने चाहिए, विशिष्ट होने चाहिए, धैर्यवान होने चाहिए, उनके अंदर सहनशीलता होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा भाई तो टीचर पढ़ा ही नहीं पाएगा। तो इसका जो कुप्पू स्वामी के मतानुसार जो है, मंदबुद्धि बालकों के शिक्षकों को उनको शिक्षा देने के लिए विशिष्ट कुशलता, उनके अंदर कुशलता काफ़ी होनी चाहिए, प्रशिक्षण से सुसज्जित होने चाहिए, होने के अलावा बहुत धैर्यवान और सहनशील होने चाहिए। भाई देखो, सीधी सी बात है कि अगर आप किसी मंदबुद्धि बच्चे को पढ़ा रहे हैं, अब आप मंदबुद्धि नहीं है ना, आप सोचने समझने आपकी शक्ति वर्क कर रही है, लेकिन सामने वाले की नहीं कर रही है। अब आप ऐसे किसी बच्चे को आप ट्रीट कर रहे हैं, तो आपके अंदर भी बहुत सारा धैर्य होना चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होना चाहिए उस बच्चे के प्रति, जिससे कि बच्चे को आपसे प्रेम हो और बच्चा आपकी बातों को समझे। ऐसा नहीं है कि भाई बच्चा मंदबुद्धि है तो अपने हिसाब से उसको ट्रीट कर रहे हो, ऐसा नहीं। उसकी रुचियों को ध्यान में रखना है। यानी कि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो आपको सारे सिलेबस में सिर्फ बच्चे को ही मेन रखना है। हम उन्हीं के ऊपर उनके मंदबुद्धि या प्रतिभाशाली, पिछड़ा बालक, इन सभी की शिक्षाएं वगैरह, इनको किस प्रकार इनके आगे जीवन के लिए अग्रसित करना है, उस हिसाब से हमें इनको तैयार करना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था मंदबुद्धि बालक, जिसके बारे में मैं आपके सामने व्याख्यात रूप में चर्चा कर चुका हूं, और मैं आशा करता हूं शायद ही कोई डाउट आपका ऐसा बचा हो जो क्लियर ना हो, और आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न इस टॉपिक से एक भी ना छूटे। बस आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे ही बनाए रखिए और अधिक से अधिक मेरे चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।